आज से हम लोग पढ़ेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। मिडिल टर्म एक नया टाइप है फैक्टराइजेशन का, ठीक है। इसको जरा सीखते हैं। सबसे फंडामेंटल जो टाइप है, अभी तक लोग जितना भी पढ़ रहे थे ना सब आइडेंटिटीज था। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab, ये सब के सब फॉर्मूला थे, ठीक है। और उसी पर फॉर्मूला क्या था, मल्टीप्लाई में था, तो उसको हम लोग क्या नाम दे रहे थे, फैक्टराइजेशन का, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग जो है हमको पॉलिनोमियल दिया रहेगा, उसको जो है मल्टीप्लाई में लिखना रहेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं और यहाँ से इसको समझते हैं इसमें होता क्या है, ठीक है। पहला क्वेश्चन लेते हैं, इजी क्वेश्चन से शुरू करते हैं। 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 72, जिसको आता है मुंह बंद रखेगा, ठीक है। सॉरी 12। सबसे पहले तो इसका जो टाइप कैसा रहेगा, देखने में कैसा रहना चाहिए, हमेशा ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का जो टाइप है ये रहना चाहिए इस तरह से, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में रहना चाहिए। सबसे पहले क्या दिखना चाहिए, एक्स स्क्वायर, फिर उसके बाद x, उसके बाद कांस्टेंट c। बस समझ आ गया। अगर कोई टर्म इधर उधर है, मान लीजिए कि एक्स स्क्वायर बीच में दे दिए, x को आगे दे दिए, तो सबसे पहले आप क्या कर लेंगे, उसको सजा लेंगे। क्लियर है ना। जैसे मान लो कि मैं ऐसे दे दिया क्वेश्चन कोई 2x स्क्वायर 2x माइनस 5x स्क्वायर माइनस 2, तो तुम पहले क्वेश्चन को क्या करोगे, अरेंज करोगे। अरेंजमेंट का मतलब पहले क्या आएगा, एक्स स्क्वायर यानी कि माइनस 5x स्क्वायर, फिर क्या आएगा प्लस 2x, फिर क्या आएगा माइनस 2, ठीक है। फिर सिंपल से एडिशन हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। बता चुके हैं कैसा टाइप रहेगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। क्लियर है, आगे बढ़ें। चलिए, ये उसी टाइप का एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है फैक्टराइजेशन का, यहाँ से इसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि 10th में पूरा यूज होगा। यहाँ के बाद जो भी टॉपिक आप पढ़िएगा उसमें पूरा ये यूज होने वाला है फैक्टराइजेशन में। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नाम है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। मिडिल में कौन है, एक्स है। अब इसको आपको दो पार्ट में तोड़ना है, ठीक है। इसको क्या करना है, दो पार्ट में तोड़ना है। कैसे तोड़ना है भाई, यहाँ जरा मेरी बातों को ध्यान से सुनना। ऐसे तोड़ना है, जरा देखना इधर, 12 इंटू 6 पहले कर लो, कितना आएगा 72, ठीक है। कितना आएगा मल्टीप्लाई करने पर 6 इंटू 12 72 आ जाएगा। समझ आ रहा है, कोई दिक्कत। अब जरा देखना, ऐसे तोड़ना है इसको कि मल्टीप्लाई करने पर जो इसके टुकड़े हों उसको मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाए, 72 आ जाए, ठीक है। जैसे मान लो कि इसको तुम तोड़ेगा 1 और 10, ठीक है। 1 और 10 प्लस में भी तोड़ सकते हैं, माइनस में भी। इसको तोड़ने के तो इन्फिनाइट तरीके हैं ना। जैसे हम जोड़ में तोड़ना चाहें क्या लिख सकते हैं, x प्लस 10x 2x प्लस, इधर देखना सिर्फ 11 को ही तोड़ते हैं, x हटाओ ना अभी, यानी कि 1 प्लस 10 लिख सकते हैं, 2 प्लस 9 लिख सकते हैं, 3 प्लस 8 लिख सकते हैं। इस तरह से माइनस में भी लिख सकते हैं, ठीक है। माइनस में लिखने जाएंगे तो फिर तो इन्फिनाइट तरीका बन जाएगा, 20 माइनस 10 हो जाएगा और लिखो, ठीक है। 19 माइनस 9 हो जाएगा, 18 माइनस 8 हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत, बात समझो ना। तोड़ने के लिए तो बहुत सारे तरीके हैं, बात समझ में आ रहा है। लेकिन हमको वैसा टुकड़ा चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाए, 72, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करने पर जो दोनों जो किनारे वाले हैं उसको मल्टीप्लाई करने पर कितना आ रहा है, 72। तो कोई भी टुकड़ा नहीं चाहिए हमको, कैसा टुकड़ा चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए, 72। बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत। आगे बढ़ें। तो यहाँ आप देखो हो क्या रहा है, जोड़ घटाव में जब तुम्हारा ध्यान इस पर रहेगा, ठीक है, और तुम इसको तोड़ने का कोशिश करोगे तो तुम्हारे पास बहुत सारे ऑप्शन रहेंगे, तो बहुत सारे सवाल बनेंगे ही नहीं, बड़ा बड़ा नंबर दे देंगे, तो इसको जो तोड़ने में तुम्हारा हालत खराब हो जाएगा। तो हम लोग उल्टा काम करते हैं, तोड़ेंगे इसी को, लेकिन किसके हेल्प से, ये जो मल्टीप्लाई होकर के आया है ना उसके हेल्प से।
उसके हेल्प से। कहने का क्या मतलब है, मान लो कि हमारे पास मल्टीप्लाई होकर के 12 आया, मल्टीप्लाई होकर के कितना आया 12, ठीक है। तो 12 के मल्टीप्लिकेशन में कितने टुकड़े हो सकते हैं, ये तो फिक्स है ना। मल्टीप्लिकेशन में क्या बनेगा, 12 इंटू 1 बन सकता है, 6 इंटू 2 बन सकता है, 4 इंटू 3 बन सकता है। क्या इसके अलावा भी कोई टुकड़ा है, नहीं ना, इसके अलावा भी कोई टुकड़ा है। अब बोलेगा 3 इंटू 4 तो वही चीज़ है, बोलेगा 2 इंटू 6 तो वही है, 1 इंटू 12 बोलेगा तो यही है। बात समझ में आ गया। तो हमको तोड़ना बीच वाले को है, लेकिन किसके हेल्प से तोड़ेंगे, किनारे वाले से। बात समझ में आ रहा। तो यानी कि 72 के वैसे यहाँ पर कितना था 72 है, हमारे पास कितना है 72 का वैसा दो टुकड़ा चाहिए मल्टीप्लिकेशन में। 72 को मल्टीप्लिकेशन में ऐसे तोड़ो, उनके टुकड़ों का जोड़ कितना, जोड़ घटाव कितना आ जाए 11 आ जाए, ठीक है। या तो एडिशन नहीं तो सब्ट्रैक्शन, वो बाद में डिसाइड करेंगे क्या वहां पर लिखेंगे। 72 के टुकड़े क्या क्या होंगे जरा देखना, 72 इंटू 1 होगा, फिर क्या होगा 36 इंटू 2 होगा, फिर ठीक है। क्वेश्चन सही लिखे हैं ना, अरे यार यहाँ पर 17 है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मुंह बंद, बोल रहे हैं ना। यहाँ क्या है 17 है, यहाँ देखना 36 इंटू 2, फिर क्या होगा 4 से अगर जाएंगे तो 18 इंटू 4 हो जाएगा, फिर उसके बाद 12 इंटू 6 और करो 9 इंटू 8। बात समझ में आ रहा है, इससे ज़्यादा पॉसिबिलिटीज नहीं ना है। बात समझ में आ रहा है। अगर तुम इसको तोड़ करके मल्टीप्लिकेशन में जाना चाहोगे प्लस माइनस में लेते हुए, तो इसके तो इन्फिनाइट टुकड़े हैं, तो ये छोटा नंबर है तो ये तो बन जाएगा इसको तोड़ करके, लेकिन बड़ा नंबर दे देंगे ना तो हालत ख़राब हो जाएगा। लेकिन मल्टीप्लिकेशन के टुकड़े फिक्स हैं, मल्टीप्लिकेशन के टुकड़े कम से कम होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, अब इन टुकड़ों को ना आपस में जोड़ घटाव करके देखो, किसको जोड़ने या घटाने पर मेरा क्या आ जाए, बीच में कितना है 17 आ जाए। मान लो कि पहला टुकड़ा लिए, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 73, काम का नहीं है। घटाएंगे तो 71, काम का नहीं, ठीक है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 38, नहीं। घटाने पर 34, नहीं है। इसको 22, 22, नहीं है। घटाने पर 14, नहीं है। 12 और 6 18, घटाने पर 6, नहीं है। इसको 17 आ गया जोड़ने पर, तो यानी कि इसको हम लिखेंगे, यहाँ देखना 6x² है और बीच वाला टूट जाएगा तुम्हारा 9x प्लस 8x प्लस 12। बात सुन में आ रहा है। दोनों किनारे वाले को मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद हम टुकड़ों को देखेंगे जोड़ करके घटा करके कि किसको जोड़ने या घटाने पर मेरा बीच का टर्म आ जा रहा है। बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत, ठीक है। आगे बढ़ें, आगे बढ़ें। यहाँ देखना, अब देखो इसमें से क्या कॉमन हो रहा है, 6 और 9 में क्या कॉमन हो जाएगा 3, ठीक है। 6 और 9 किसके टेबल में आता है 3 के, 3 कॉमन हो जाएगा। और x² और x में क्या कॉमन होगा x, तो तुम्हारा यहाँ से बाहर आ जाएगा 3x। तो यहाँ पर बचेगा क्या भाई 2x प्लस 3, समझ में आ रहा है। यहाँ पर क्या है 8x और यहाँ पर क्या है 12, तो 8 और 12 में क्या कॉमन होगा 4, प्लस 4 ले लेते हैं। बचेगा क्या तुम्हारे पर 2x प्लस 3। कोई दिक्कत, क्या दोनों जगह से 2x प्लस 3 कॉमन हो जाएगा। अब दोनों जगह से 2x प्लस 3 कॉमन कर लिए, यहाँ पर क्या बच जाएगा 3x प्लस 4। समझ में आया, कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन इधर 9x², ठीक है, प्लस 14x, 9x² प्लस 14x माइनस 8, इसको फैक्टराइज करना है, ठीक है।
क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखो, टुकड़े तुम्हारे सामने ही है, 9 8 जा सोनो 72 के सारे टुकड़े यहाँ पर मैंने करके दिए हैं। बात समझ में आ रहा है? लेकिन जोड़ घटाव करने पर कितना आना चाहिए? +14 चाहिए हमको। देखो किसमें से कौन सा टुकड़ा तुम्हारा काम कर जाएगा। +14 किस में आ जाएगा, या तो जोड़ने पर या फिर घटाने पर। 18 और 4, ठीक है। क्या लाना है? +14। तो क्या करेंगे? 18 में से 4 घटाएंगे, उसमें x लगा देंगे क्योंकि वहाँ पर x दिया हुआ है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो क्या हो जाएगा? 9x² + 18x। अब कॉमन लो, 9 और 18 में क्या कॉमन होगा? 9। x² और x में क्या कॉमन होगा? x। क्या हो जाएगा? 9x। बचेगा क्या यहाँ पर? x। यहाँ पर क्या बचेगा? +2। यहाँ से क्या कॉमन होगा? दोनों जगह माइनस है, माइनस कॉमन कर लो पहले। 4 है और 8 है, क्या कॉमन होगा? 4। बचेगा क्या? x + 2। कोई दिक्कत? क्या दोनों जगह से x + 2 मिल गया? तो x + 2 समझ में आ गया? कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? अगला क्वेश्चन, (18x² - x - 4) मल्टीप्लाई करो। 18 4 जा 72 के सारे टुकड़े दिए हैं, लेकिन बीच में क्या लाना है? x के साथ कैसा नंबर है? x के साथ क्या है? कुछ नहीं है तो 1 है। सही बोला जाए तो -1 है, ठीक है। सही बोला जाए तो -1 है। तुम बस 1 लाने की कोशिश करो ना। 1 लाने के लिए किसको किसको लेना पड़ेगा? 1 लाने के लिए 9 और 8, ठीक है। एग्री कर रहे हो? लेकिन -1 लाने के, अच्छा 9 में से क्या करोगे? 9 और 8 को क्या करोगे कि 1 आ जाएगा? -9 - 8 करोगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। लेकिन तुमको क्या लाना है? -1। -1 कैसे आएगा? उल्टा कर दो ना। जो तुम कर रहे थे 9 - 8 कर रहे थे, अब उसको क्या करो? 8 - 9। या फिर सिंपली दिमाग में रखना, एकदम हर जगह ये काम आएगा। जो नंबर तुमको लाना है पहले पॉजिटिव में पता कर लो। जैसे तुमने बोला 9 - 8 आएगा सर 1, तुम लोगों ने बताया। लेकिन हमको क्या चाहिए बीच में? -1। दोनों में माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। दोनों में क्या करो? माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। -1 = -9 प्लस क्या हो जाएगा? 8। बोलो, ये हर जगह काम आएगा। समझ में आ रहा है? कौन सा नंबर लेना है? तुम बस बीच का पॉजिटिव नंबर सोचो। बीच में कितना नंबर दिया हुआ है? 1। तुमने डिसाइड कर लिया 1 कैसे आएगा भाई? 9 और 8 से। 1 कैसे आएगा? 9 और 8 से। क्लियर है? तो 9 - 8 करने पर 1 आएगा। फिर तुम सोचेगा अरे यार 1 नहीं, हमको चाहिए -1। दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, क्या बन गया? -9 + 8। अब दोनों में x लगा दो, दोनों में x लगा दो, तो -9x + 8x। टुकड़ा मिल गया इसका। आगे बढ़ो, बनाओ इसको, बनाओ इसको। एक टुकड़ा जो है इसमें मिसिंग है, वो है 24 × 3। वही तो कह रहे हैं कि सवाल जो है थोड़ा सा मेरा कम बन रहा है। 3 4 5 नहीं होगा, 6 होगा, ठीक है। 7 नहीं होगा, 8 होगा। यहाँ से पता करते चलते हैं, 1 2 3 4 ऐसे चलते हुए पता चल जाता है कि हाँ कहाँ तक टुकड़ा जाएगा। समझ में आ गया? ये बना, क्या हो जाएगा ये? 18x² और यहाँ से पता चल गया, यहाँ देखना, -9x + 8x - 4, ठीक है। इसमें से क्या कॉमन हो रहा है? 9x। क्या बच जाएगा यहाँ पर? 2x - 1, 2x - 1। यहाँ पे क्या कॉमन होगा? +4। क्या हो जाएगा? 2x - 1
दोनों जगह से कॉमन ले लेते हैं, 2x माइनस 1 क्या बच जाएगा, 9x प्लस 4। समझ में आया, समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम एक ही से सब समझा देंगे, ठीक है, एक और का यूज करेंगे, एक और का यूज करेंगे। अगला क्वेश्चन याद रखना, ना यहाँ पर 9x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 8, हाँ ठीक, 9x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 8, क्या अंशु बताएगा टुकड़ा क्या होगा इसका, कौन सा टुकड़ा लेना पड़ेगा उसमें से, डिसाइड करो। 9 प्लस 8, 9 प्लस 8 कितना होगा अंशु, 17, यानी कि तुमको 17 लाना था, वो आ गया 9 प्लस 8 से, लेकिन लाना क्या है, माइनस, दोनों में क्या करेगा, नंबर मिल गया, बनाना शुरू करो। टुकड़ा पता चल गया था, टुकड़ा पता करने में कोई दिक्कत, मेन तो वही है, टुकड़ा पता करना है सिर्फ। 9x स्क्वायर, ठीक है, कितना हो जाएगा, माइनस 9x माइनस 8x प्लस 8, कोई दिक्कत, यहाँ से क्या कॉमन हो जाएगा, 9x कॉमन कर लिए, यहाँ पर क्या बचेगा, x माइनस 1, यहाँ से क्या कॉमन होगा, यहाँ पर देखना, ठीक है। कुछ लोगों को गलती हो सकता है, कुछ लोग ऐसे प्लस 8 कॉमन कर लेंगे, आयुष जरा देखना, मान लो कि प्लस 8 कॉमन कर लिया, प्लस 8 कॉमन करेगा तो यहाँ क्या बचेगा, माइनस एक्स प्लस 1, माइनस एक्स प्लस 1, यही ना बचेगा। फिर तुमको रियलाइज होगा, अरे यार लाना x माइनस 1 था, आ गया माइनस एक्स प्लस 1, प्लस माइनस का अंतर हो रहा है, और जहाँ कहीं भी प्लस माइनस का डिफरेंस आए वहाँ पर माइनस को क्या कर दिया करो, बाहर, वहाँ पर माइनस को क्या किया करो, बाहर, यानी कि प्लस 8 कॉमन नहीं लेना था, आपको कॉमन लेना था माइनस 8। जैसे ही माइनस को बाहर करोगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, x, और ये क्या हो जाएगा, माइनस 1, क्योंकि माइनस कॉमन करते हैं तो साइन क्या हो जाता है, चेंज। क्लियर है, तब यहाँ पर क्या आ गया, x माइनस 1 इंटू 9x माइनस 8। हाँ बोलो, हाँ उस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलो अगला क्वेश्चन। इसको खुद से बनाओ, बन गया, मल्टीप्लाई करेंगे 72, टुकड़ा वहाँ पर अवेलेबल है, बीच का नंबर देखे 22, 22 कैसे आएगा, 18 और 4 को लेने पर 18 प्लस 4 करेंगे तो बाबू मेरा आएगा 22, लेकिन हमको चाहिए क्या, माइनस, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, टुकड़ा क्या बना, माइनस 18 और माइनस 4, यानी कि 24x स्क्वायर माइनस 18x माइनस 4x प्लस 3। यहाँ देखना 24 है और 18 है, पहला नज़र में लगता है कि 3 कॉमन ले लेते हैं क्योंकि दोनों में है, लेकिन कॉमन लेते समय हमेशा ध्यान रखते हैं बड़ा से बड़ा चीज़ कॉमन करते हैं, तो उसमें और चेक कर लेंगे और कुछ कॉमन हो रहा है क्या, तो पता चल रहा है कि हाँ 6 में भी ये कॉमन आ जा रहा है, 6 के टेबल में 24 भी आएगा और 18 भी आएगा, तो 6 को कॉमन लो और साथ में x, कितना हो जाएगा 4x माइनस 3। अच्छा यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर कुछ कॉमन हो रहा है क्या, ठीक है, नंबर में तो कुछ कॉमन नहीं हो रहा है, लेकिन माइनस 4x प्लस 3 है, लाना क्या है 4x माइनस 3, माइनस कॉमन करेंगे और साथ में लिखेंगे 1, कुछ कॉमन नहीं होता तो क्या कॉमन होता है 1, यानी कि माइनस कॉमन कर लिए तो हो गया 4x माइनस 3।
समझ में आ रहा है आयुष? ठीक है, तो 4x माइनस 3 इंटू 6x माइनस 1। समझ में आ रहा है? आगे बढ़े। मुंह बंद हो। चलो यहां देखना, ठीक है। तो टुकड़ा पता चल रहा है 71 कैसे आएगा, 72 माइनस 1 करने से, लेकिन हमको लाना है माइनस 71, दोनों में माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। कोई दिक्कत? इतना इक्वल टू 71 है, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 71, जो प्लस में था वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस था वो प्लस। टुकड़ा हमको मिल गया 9x स्क्वायर माइनस 72x प्लस x माइनस 8। कोई दिक्कत? ठीक है, समझ में आ रहा है? फिर क्या हो जाएगा, 9x कॉमन होगा तो x माइनस 8, यहाँ से कुछ कॉमन नहीं हो रहा है तो 1 कॉमन होगा। ठीक है, साइन प्लस ही ले लेते हैं, सेम आ भी गया, सेम नहीं आता तो माइनस कॉमन करते, तो x माइनस 8। क्लियर हो गया यहाँ तक? कोई दिक्कत इसमें यहाँ तक? ठीक है, आगे बढ़े। बेसिक क्लियर हो गया? फोर एक्स स्क्वायर माइनस 10x, ठीक है, एक मिनट रुक जाना। 3x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 8 मल्टीप्लाई करने पर कितना बनेगा, 8 3 जा 24। ठीक है, 24 के आप अपने टुकड़े लिखो अपने कॉपी पर। इधर देखिए, इधर ये क्वेश्चन इसलिए दिए थे, जैसे ही मल्टीप्लाई किए कितना आ गया, 24। ठीक है, 24 का टुकड़ों पे जाते हैं, जरा देखते हैं। 24 इंटू 1, 12 इंटू 2, फिर उसके बाद 8 इंटू 3, 6 इंटू 4। अब तो नहीं होगा, कितना लाना है, 10। कितना लाना है, 10। जरा देखना, 10 यहाँ पर भी आ जाएगा 6 + 4 करने पर, तो -10 के लिए -6 - 4। कोई दिक्कत? लेकिन 10 तो यहाँ पर भी आ जा रहा है ना, 12 - 2 करने पर, तो -10 के लिए -12 + 2। बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? पहले हम इसको लेकर के सोल्व करते हैं, अब फिर बताते हैं लास्ट में कैसे हम लोग देखने के साथ पकड़ लेंगे किसको यूज करना है। बात समझ में आ रहा है? जरा देखना इधर, पहले इसको यूज कर रहे हैं। इसको अगर हम लिखते हैं हम लोग 3x स्क्वायर, ठीक है, -10 लाना है तो -6x -4x -8। कोई दिक्कत? यहाँ से क्या कॉमन होगा, 3x कॉमन करते हैं, क्या बचेगा, x - 2। यहाँ पर क्या कॉमन हो रहा है, -4, क्या कॉमन हो रहा है, -4। यहाँ पर क्या आ गया, x + 2। तुम अपना काम सही करो, तब तो तुमको पता चलेगा कि हम कुछ गलती कर दिए। अब यहाँ पर आने के बाद हम देखते हैं कि 99% लड़के क्या करते हैं कि आ रहा है x + 2, जबरदस्ती क्या लिखेंगे, x - 2। बात समझ में आ रहा है?
जबरदस्ती लिखेंगे। जब तुमको पता है कि गलती हो रहा है तो अपने आप को गलती वहां पे एक्सेप्ट करो कि हाँ जरूर हमसे पीछे कहीं गलती हो चुका है। बात समझ में आ रहा है ना। फैक्टराइजेशन के जो ये स्टेप हम 99% लड़कों में देखते हैं कि यहाँ पर जैसे ही अगर प्लस आ गया सब कुछ काम सही कर रहे हो, तुम यहाँ पर भी लिखे सही हो। बात समझ में आ रहा है। जितना हम सिखाएं उसी हिसाब से तुम चले हो, लेकिन यहाँ पर जब प्लस आ रहा है तो तुम प्लस लिखो उसको, तब तुमको पता चलेगा अरे यार कुछ तो गलती हो रहा है, ये टुकड़ा नहीं होगा, ये टुकड़ा नहीं होगा। दूसरा टुकड़ा को यूज करते हैं। देखना देखना इधर 3x² -10 कैसे बना है? -12 प्लस 2 से -12x प्लस 2x -8। कोई दिक्कत? क्या यहाँ पर 3x कॉमन हो रहा है? 3x कॉमन करो, x -4। ठीक है, जो सही स्टेप है तुम उसको बस अपना पकड़े रहो। ठीक है, अगर कहीं पर फंसोगे इसका मतलब है कि पीछे में कुछ चेंजिंग करना है। यहाँ पर क्या कॉमन होगा? +2। देखो तो आगे एक नहीं दोनों जगह, यानी कि x -4 इंटू 3x + 2 आपका सही आंसर है। समझ में आ रहा है? अच्छा, अब सवाल ये उठता है दोनों में पता कैसे करेंगे, किसको यूज करना है, जरा वो समझ लेते हैं। यहाँ देखना, एक टुकड़ा यहाँ पर है, एक टुकड़ा यहाँ पर है। बात समझ में आ रहा है? जब एक से ज़्यादा टुकड़े हो या फिर कभी भी टुकड़ा कर रहे हो तो उसी समय चेक कर लोगे। कैसे? अगर तुम -6 और -4 को लेते हो, -6 और -4 को जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे दोनों को, -6 इंटू -4 क्या आएगा? +24 आएगा। बोलो, +24 आएगा। यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा? -24। यहाँ पर देखो तो क्या आ रहा है? 3 इंटू -8। हम बोलते हैं प्लस वाला को लेकर के काम करो, जहाँ पर डिस्टर्बेंस हो वहाँ पर इसको भी चेक कर लेना। 3 इंटू -8 कितना आ रहा है? -24। कौन सा टुकड़ा में -24 आया है? देखो तो, एक में +24 आया है, एक में -24। यही तुम्हारा क्या है? सही है। क्या है? -12 + 2। एकदम गलत हो जाएगा, फैक्टराइज होगा नहीं। अभी तो करके दिखाएं। हाँ, वहाँ प्लस रहेगा तब जो है बनेगा। यहाँ पर अगर ऐसे लिख दें 3x² इधर, यहाँ देखना, अगर यहीं पर हम +8 कर दें तो फिर ये वाला गलती हो जाएगा। 2 कॉमन करते हैं हम, क्या आएगा? x + 4। एक जगह x -4 आ गया, एक जगह x + 4 आ गया, कॉमन होगा ही नहीं। बात समझ में आ रहा है? क्यों भाई? क्योंकि अभी मल्टीप्लाई करने पर तुम्हारा कितना आ रहा है? +24। और तुमने जो टुकड़ा लिया है उन टुकड़ों का मल्टीप्लिकेशन कितना है? -12 को 2 लिया है ना, इसका मल्टीप्लिकेशन कितना है? -24। बस समझ में आ रहा है? तो ये भी चेक कर लेना चाहिए, जो आप टुकड़े ले रहे हैं उन टुकड़ों का प्रोडक्ट, ठीक है, साइन के साथ इक्वल हो रहा है कि नहीं। साइन के साथ मतलब प्लस माइनस में। ठीक है, फिलहाल हम क्वेश्चन में -8 दिए थे, हम -8 लेकर के यहाँ पर लिख दे रहे हैं। समझ में आ गया? जब भी आपके पास एक से ज़्यादा टुकड़े रहें, टुकड़ों को मल्टीप्लाई करके उनका साइन देख लेना। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? ये आगे बढ़ें, एक और ऐसा क्वेश्चन दे देते हैं। इसको बनाओ। ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर जो 6 को अगर देखा जाए सिर्फ, तो 1 इंटू 6 आ रहा है। दो ऑप्शन है, -5 लाना है तो हो सकता है तुम -2 और -3 ले लो, या फिर दूसरा तरीका है कि -6 और +1 ले। ठीक है, क्योंकि दोनों को करने पर क्या आएगा? -5। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करने पर आएगा 6। लेकिन जब हमारे पास एक से ज़्यादा ऑप्शन रहे, बार बार बोल रहे हैं कि मल्टीप्लिकेशन का प्रोडक्ट को देखो, प्रोडक्ट कितना आ रहा है। प्रोडक्ट करने पर कितना? -6। प्रोडक्ट करने पर कितना? +6। कोई दिक्कत? तुमको लाना क्या है? -6। 1 इंटू -6 क्या लाना है? -6। क्लियर है? यानी किसको लेंगे? -6 और 1 को। ठीक है, तो x² -6x
प्लस एक्स माइनस सिक्स, एक्स कॉमन, एक्स माइनस सिक्स प्लस वन, एक्स माइनस सिक्स इंटू एक्स प्लस वन। कोई दिक्कत? आगे बढ़ें। हाँ, तो जब इस तरह से करते हुए चलोगे तो 106 तक बन जाएगा। उसके बाद थोड़ा सा फ्रैक्शन टाइप के क्वेश्चन दिए हैं, तो फ्रैक्शन में कोई बहुत बड़ा काम नहीं करना है। यहाँ देखना, हम रूट वाले पे जाना चाहते हैं। यहाँ देखना, यहाँ देखना, जैसे मैं क्वेश्चन दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7/16। यहाँ देखना, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7/16। जब भी तुमको यहाँ वहाँ फ्रैक्शन रहेगा, सिंपली एलसीएम लेना है। क्या करना है? एलसीएम। एलसीएम कितना हो जाएगा? 16। जब एलसीएम लेकर सोल्व करेंगे तो 16x स्क्वायर। अब बस ऊपर वाले को तोड़ दो, ये तो कर लेगा ना। 16 7 जा 112। 112 का यहाँ देखो, अब जो है कैसे करेंगे, वो जो बच्चों वाला टेक्निक है कि 112 है, ठीक है, उसके टुकड़े लिख रहे हैं, बोल रहे हैं ना कि नंबर जब बड़ा होगा तो मल्टीप्लिकेशन क्या होगा? और ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पर भी ऐसे कर सकते हो। फिर कैसे सोचते हैं, हमको कितना लाना है? -32 ना, तो इसको हम लोग कोशिश करते हैं जितना ज़्यादा तोड़ सकें। अभी तो नहीं आ रहा है, ठीक है, इसको लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 7, ऐसे लिख सकते हैं। अब इसमें हम लोग पेयरिंग करते हैं। अब थोड़ा सा लेवल आपका ऊपर हो गया। इसी में पेयरिंग करके के 2 नंबर बनाएं, ठीक है, कि 32 आ जाए। बस समझ आ रहा है ना। तो हमको एक्सपीरियंस हो चुका है, लेकिन तुम लोग करना जरा इस पर, और नहीं तो फिर तो रास्ता है ही कि 112 लिख करके 112 × 1, फिर 2 से भागा दे के, ठीक है, 56 × 2, 3 से कटेगा तो ठीक है, नहीं तो 4 पे जाएंगे। हमको यहीं से पता चल गया। यहाँ देखो 28 और 4, 7 4 जा 28, 2 2 जा 4। अब ये जो पेयरिंग वाला काम है ना, इस पर महारत हासिल करना है, ठीक है। नॉट ओनली एलसीएम, वो सारे क्वेश्चन में भी यहाँ पर था 8 3 जा 24। 24 का वैसा टुकड़ा जिसका जोड़ घटाव करने पर 10 आए, तो मन में आ जाना चाहिए 12 2, ठीक है, 6 4, मन में ही मल्टीप्लाई हो जाना चाहिए। इस लेवल तक कर लेना, ठीक है। लेकिन हम तुम लोग को ये नहीं बोल रहे हैं कि तुम लोग अभी से वैसा करो, अपना बेसिक है, धीरे धीरे अपना लेवल जो है ऊपर करो। समझ आ रहा? तो इसका टुकड़ा क्या बनेगा? 28 और 4। इसको हम लोग लिख सकते हैं 16x स्क्वायर। याद रखना, माइनस में लाना है तो माइनस लगा देंगे। अब तो कर लोगे, ऊपर वाला फैक्टराइज कर लेना, नहीं तो इसको हो सके तो ऐसे लिखते हुए चलो, ये ज़्यादा बेटर तरीका है। अब कॉमन करोगे, बन जाएगा। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? आगे बढ़ें, आगे बढ़ें। रूट वाले पर, हाँ, 1/16 सी रहेगा। मल्टीप्लाई में है, फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है? तो दिक्कत क्या है? मतलब हाल है। मल्टीप्लाई में तो फिर क्यों करेगा? बुक का छोड़ना, है यही सब पागलपन बोल रहे हैं ना। पागलपन मत क्या करो। अगर मान ले कि इसका 2 टुकड़ा आया, एक टुकड़ा यहाँ पर आया, एक इसमें आया, तू मल्टीप्लाई इसमें कर देगा। अब बुक में आंसर यहाँ पर दिया है, बेल टीचर रहेगा तेरा आंसर काट देगा। बेल टीचर रहेगा तो क्या करेगा? आंसर काट देगा कि इसमें मल्टीप्लाई करो। कल ही बताए थे, अगर 2 × 3 × 5 है मेरे पास, तो बेटर रहेगा कि हम इसको ऐसे ही लिखें। लिखने के लिए हम क्या लिख सकते हैं? 6 × 5 या फिर 3 × 10। अब कोई बोले कि नहीं ये सही है, ये गलत है, ठीक है, या फिर ये गलत है, पागलपन है। समझ में आ रहा है बात? तो जो जैसा टुकड़ा है उसको टुकड़ा को इसी रहने दीजिए, ठीक है। इसको दे दे, उसको दे दे, आंसर मिलाने वाला काम मत किया कीजिए। समझ में आ गया? यहां देखना, कुछ ऐसा क्वेश्चन आएगा, ये सब तो आसान है, ये आसान है। जब दोनों किनारे पर रूट रहेंगे ना, तो ये क्वेश्चन आसान है, क्योंकि मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा? 4√3 × 2√3, 4 दूना के 8, 8 × 3 कितना?
24, 24 का वैसा टुकड़ा कि जोड़ घटाव करने पर 5 आ जाए, मल्टीप्लाई में तोड़ो 24 को, वैसा टुकड़ा 8 और 3। करते करते जो भी क्वेश्चन है उसको सोचोगे, इतना क्वेश्चन इसीलिए लिखे हैं, हर एक क्वेश्चन पे सोचने की कोशिश करना। जब सोचते सोचते दिमाग थक जाए तब जो है जो बेसिक अप्रोच बताया है मल्टीप्लाई करके एक एक करके टुकड़ा को ऑब्जर्व करना, वो लास्ट स्टेप होना चाहिए। ठीक है, बाकी मन में सोचना है। 24 हो गया, 24 का पहला टुकड़ा 24 × 1 नहीं आएगा। 24 का दूसरा टुकड़ा 12 × 2 नहीं आ पाएगा। 24 का तीसरा टुकड़ा 8 × 3 आ गया। ठीक है, 5 लाना है यानी कि 8 - 3। यहाँ देखना 4√3x² + 8x - 3x - 2√3। कोई दिक्कत? यहाँ पर क्या बनेगा, क्या कॉमन होगा? 4 और 8 है और साथ में x, √3 कॉमन नहीं हो पाएगा क्योंकि √3 कॉमन होगा कहाँ से? 3 में से, 3 तो है नहीं। क्या बचेगा यहाँ पर? √3x + 2। यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर √3 है। क्या 3 में से √3 बाहर आ सकता है? यस। क्यों भाई? क्योंकि 3 को लिख सकते हैं √3 × √3। पढ़ चुके हैं ना सब? यहाँ से क्या कॉमन कर लेंगे? -√3, -√3। तो क्या बच जाएगा यहाँ पर? √3 बचेगा एक, साथ में x + 2, दोनों जगह सेम आ गया। कितना आ गया? क्लियर है? सब चीज़ बन जाएगा। ठीक है, जो चीज़ हम बताना चाह रहे थे, अभी भी मेरे पास 15 मिनट है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन तो हो जाएगा। अगर किनारे में रूट रहेगा तो बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, मजा तब आता है जब बीच में रूट देता है। ठीक है, अब हम दे रहे हैं आपको बनाने के लिए। नहीं तो सब कुछ सीखा, एकदम आसानी से बनेगा। ठीक है, जितना आसानी से तुम लोग इसको खोजने में लगोगे, टुकड़ा क्या लें, ठीक है, जितना देर में बाकी लोग इसका टुकड़ा खोजेंगे उतना देर में क्वेश्चन सोल्व हो जाना चाहिए। कैसे? तुमको मल्टीप्लाई करने पर कितना आ रहा था? 30। यहाँ देखना बीच में क्या दिए हैं? √5 दिए हैं ना, बीच में क्या दिए हैं? √5। तुम 30 को 5 से डिवाइड करो, जिस पर रूट है उससे क्या करो? डिवाइड कर दो। कितना हो गया ये? 6। बस समझ में आ रहा ना? अब तुम बस इतना सोचो 6 का कैसा टुकड़ा लें कि जोड़ घटाव करने पर 5 आ जाए। हाँ, -5। 6 का वैसा टुकड़ा, 2 ऑप्शन है, अभी अभी किए थे हम लोग, 6 और -1, 3 और 2। बस समझ में आ रहा? तो यहाँ पर क्या बनेगा? -3 और -2, यहाँ बनेगा -6 और +1, ये ना बनेगा। √5 को भूल जाओ, √5 को भूल जाओ। मल्टीप्लाई करने पर 30 आया था, 30 को क्या किए? जिस पर रूट है उससे डिवाइड कर दिए, क्या बचा? वो 6। 30 को भी भूल जाओ। अब तुमको सिंपली ये सोचना है कि तुम्हारे पास क्वेश्चन है x² - 5x + 6, बस ये सोचो। टुकड़ा क्या लेना पड़ेगा? -3 और -2, क्योंकि अगर इसको लोगे -6 और 1 को, कितना आ जाएगा? -6 आ जाएगा। लेकिन लाना क्या है? +6 ना। तो टुकड़ा तुम्हारा क्या बना? -3 और -2। अब इन टुकड़ों में √5 को लगा दो, 6x² - 3√5x - 2√5x + 5। समझ में आ गया? √5 के बारे में सोचना ही नहीं है, जिसमें बीच में रूट लगा रहेगा मल्टीप्लाई करो और रूट वाले से क्या करो? उसको डिवाइड कर दो। कोई दिक्कत? अब जरा इस पर जरा देखो, इसमें से क्या कॉमन हो रहा है? 3x, 3x कॉमन, क्या बचेगा? 2x - √5। यहाँ पर क्या कॉमन होगा? √5, 5 है, √5 है, क्या कॉमन होगा? √5, साथ में माइनस √5। ठीक है, तो फिर क्या बचेगा? 2x और ये हो जाएगा -√5। समझ में आ रहा है सोनू? समझ में आ रहा है? ये टेक्निक आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा।
अगला क्वेश्चन इसी पर बनाना, तुम ही लोग बनाएगा। किनारे में रूट रहेगा आसानी से बन जाएगा, दिक्कत होता है जब बीच में रूट रहे। यहाँ देखना, बनाओगे तुम लोग। इधर इसको मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा? 20, हाँ -20 जो भी है, 20 को किससे डिवाइड करोगे? 5 से। क्या बचेगा? 4। अब 4 का वैसा टुकड़ा करो कि जोड़ घटाव करने पर -3 आ जाए। मन में सोच लो, 4 का टुकड़ा जिसको जोड़ घटाव करने पर 3 आए, पहले 3 सोचो। हाँ, अगर 3 लाना है तो 4 - 1, 3 लाना तो क्या करना पड़ेगा? 4 - 1, ठीक है। -3 लाना है तो दोनों में माइनस मल्टीप्लाई कर दो, -4 + 1। एग्री कर रहे हो? -4 + 1, दोनों में √5 लगा दो। x² - 4√5x -√5x -20 ना, +√5x। -4 + 1, दोनों में क्या लगा दिए? √5। समझ में आ रहा है? ठीक है। ये जो रूट जितना भी तुमको दुख दर्द नहीं तो ये इतना तकलीफ देता कि हालत खराब हो जाता, अभी जरा सा भी तकलीफ नहीं देगा। रूट पर सोचना ही नहीं है कि रूट का वैल्यू क्या रखें। क्लियर है? मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आए उसको रूट से डिवाइड कर दो, रूट का काम खत्म। हाँ बोलो। 5 को क्या लिखेंगे? √5 का स्क्वायर लिखते हैं, √5 × √5, तो एक √5 चला गया तो एक ही बचेगा ना। ठीक है। अगर 3 में से √3 बाहर करेंगे तो क्या बचेगा? √3, क्योंकि इसको क्या लिखते हैं? √3 × √3। कोई दिक्कत? वो बन गया। क्या कॉमन होगा यहाँ से? x - 4√5। यहाँ पर देखना √5 है, क्या 20 में 5 छुपा हुआ है ना, यानी कि यहाँ से √5 बाहर कर सकते हैं। √5 को बाहर करते हैं, जरा देखना। तो यहाँ पर x बचेगा, 20 है, 20 को तुम लिखेगा 4 × 5, तो 4 तो वैसे ही बच गया। अब 5 में से √5 जा चुका है, क्या बचेगा? √5। देखो दोनों जगह सेम आ गया। कोई दिक्कत? रूट पर लास्ट क्वेश्चन, रूट पर लास्ट क्वेश्चन। x² - 2√3x -24। टुकड़ा पता चला क्या? मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा? 24। 24 को किससे डिवाइड करोगे? क्या बनेगा? 8। ठीक है। यहाँ पर क्या बच गया? 2। अब उधर क्या बचा? मल्टीप्लाई करने के बाद 3 से डिवाइड करने के बाद 8 बचा है। 8 का वैसा टुकड़ा करो जोड़ घटाव करने पर 2 आ जाए। 4 और 2, 8 का वैसा टुकड़ा जिसको जोड़ घटाव करने पर 2 आ जाए। 4 और 2, लेकिन लाना क्या है? -2, तो -4 और +2। क्या पकड़ में आया? अभिनव समझ में आ रहा है ये? डाउट है तो बोलो। मैंने बोला कि सबसे पहले जो करते आए हैं मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा? 24। तो 24 का टुकड़ा अब नहीं करना, क्या करेंगे? √3 है, 3 से डिवाइड कर दो। किसका टुकड़ा करना है? 8 का। अब किसको बारे में सोचना है? 2 के बारे में। √3 को भूल जाओ, 8 का वैसा टुकड़ा करो कि जोड़ घटाव करने पर 2 आ जाए। पहला टुकड़ा 8 × 1, दूसरा टुकड़ा 4 × 2, मिल तो गया। जोड़ेंगे तो 6, घटाएंगे तो 2, 4 - 2 क्या बनेगा? 2। लेकिन लाना क्या है? -2, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 + 2। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? -4 + 2। अब उसमें क्या लगा देंगे? √3, क्योंकि बीच में √3 भी तो है। यहाँ क्या हो गया? x², यहाँ देखना, x² -
4√3x प्लस 2√3x माइनस 24। समझ में आया? यहाँ से क्या कॉमन हो रहा है? x माइनस 4√3। यहाँ देखना 24 है, ठीक है। रूट वाला पहले ध्यान दिया करो, √3 है। √3 तुमको किस में मिलेगा? 3 के अंदर। √3 किसके अंदर मिलेगा? 3 के अंदर। क्या इसके अंदर 3 है क्या? है ना, लिख सकते हैं 8 इंटू 3। समझ में आ रहा अंशु? 8 इंटू 3। और देखना 2 भी है, 2 भी कॉमन हो जाएगा, √3 भी कॉमन हो जाएगा, यानी कि 2√3 कॉमन कर लो। क्या बचेगा यहाँ पर? x माइनस 2 कॉमन किया 8 में से, तो बचेगा यहाँ पर क्या? 4। 3 में से √3 बाहर कर लिया, कोई दिक्कत? आ गया दोनों जगह से x माइनस 4√3 इंटू एक्स प्लस 2√3। कोई दिक्कत? आगे बढ़ें। लास्ट टाइप। अब देखो कुछ ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा जिसमें कि 2 वेरिएबल रहेंगे, ठीक है। यहां देखना 2a², ठीक है, माइनस 5ab। 2 वेरिएबल के बारे में चिंता करना ही छोड़ दो, तुम बस अपना जैसे काम करते जा रहे हो वैसे करो। 2 2 जा 4, 4 का वैसा टुकड़ा कि 5 आ जाए, 4 और 1, 4 का ऐसा टुकड़ा कि 5 आ जाए, ठीक है। 4 और 1, लेकिन -5 लाना है तो -4 और 2a² माइनस 4ab माइनस ab प्लस 2b²। कोई दिक्कत? यहां से देखो क्या कॉमन होगा? 2a, क्या बचेगा? a माइनस 2b। यहां से क्या कॉमन होगा? -b, क्योंकि सिर्फ प्लस भी कॉमन लोगे तो फिर माइनस से बच जाएगा, लेकिन लाना क्या है? प्लस है ना, तो a माइनस 2b, तो a माइनस 2b इंटू 2a माइनस b। कुछ एक्स्ट्रा काम नहीं करना था। एक क्वेश्चन, एक मिनट। अरे 6 दिन का छुट्टी दे रहे हैं भाई, बस एक क्वेश्चन। वो भी जो है इधर, किसका? ये टाइप 2 देना जल्दी। यही वाला इधर यहाँ देखना बाबू, इधर देखना। अब जो कुछ वैसा सवाल आएगा जिसका पावर तुमको 2 से ज्यादा रहेगा, लेकिन ध्यान देगा तो ऐसा दिखेगा। देखना जरा, 2x⁴ मूव ऑन। यहां का पावर जितना रहेगा ना, यहां पर आधा रहेगा, तो ये भी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग ही है। हाँ, नहीं हमेशा नहीं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन जो ऐसा हम दिए हैं जो कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पर सेट होंगे। अगर यहाँ पावर 6 रहेगा तो यहाँ पर क्या दिए हैं? 3। अगर यहाँ पे 8 दिए हैं तो यहाँ पर क्या रहेगा? 4। बात समझ में आ रहा है? वो तो टूटेगा ही, फिर उसके बाद आगे भी टूटेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखना, यहाँ पर जो है 12 2 जा 24 का ऐसा टुकड़ा कि 5 आ जाए, 8 और 3, ठीक है। देखना क्या होगा? 2x⁴, इसको लिखेंगे -8x² प्लस 3x² माइनस 12। यहाँ से क्या कॉमन करेंगे? 2x², तो x² माइनस 4 प्लस 3 कॉमन करेंगे, x² माइनस 4, x² माइनस 4 हो गया। और ये क्या हो गया? 2x² प्लस 3। ये फिर से ब्रेक होगा कि नहीं? a² माइनस b² पढ़ के आ रहे हैं हम लोग, तो डायरेक्ट लिख दें, ये 2 का स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा? x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। और ये नहीं टूटेगा क्योंकि a² माइनस b² सेट नहीं हो पाया, ठीक है। जब यहाँ पर 6 और 3 रहेगा तो टूट करके क्यूब आएगा, aq प्लस bq या फिर aq माइनस bq, ठीक है। वो फॉर्मूला तुम्हारे पास रहेगा, ठीक है। यानी कि हम आपको सवाल दे चुके हैं 160, 6 days 160 क्वेश्चन।